नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनके लिए यही कामना करते हैं कि भगवान आपकी सभी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कर दे। आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि हाथ को देखकर आप कैसे जानेंगे कि ये जो समय है आपके लिए, कहीं पर धन इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अनुकूल है या नहीं है। अगर आपको विपरीत परिस्थितियां हाथ में दिखाई दे तो आपको कहीं पर भी धन इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि उंगलियां जो होती हैं उनके बीच में गैप जो नहीं होना चाहिए सटाने पर, ठीक है। उस पर जो वीडियो हमने बनाई है, अगर आपने देखी है तो आपको समझ आ गया होगा, और जिन्होंने नहीं देखी है तो वो जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको बताने चाहेंगे कि अगर किसी की उंगलियों के बीच में गैप होगा तो उस व्यक्ति के हाथ में धन नहीं बचता। अगर सटाने पर इस एरिया पर आपके गैप बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो है वो धन नहीं बचता है। ऐसे व्यक्ति को धन जो है इन्वेस्ट करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसको किसी प्रॉपर्टी वगैरह में धन लगाना चाहिए, या फिर हथेली में देखना चाहिए कि कौन सा पर्वत जो है अच्छा उभार लिए हुए है और उस पर कट्स नहीं है, उस पर धन लगाना चाहिए, ठीक है। अन्यथा कहीं पर भी आप को जैसे जुए, सट्टे, लॉटरी आदि में धन आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। शेयर मार्केट में भी नहीं लगाना है, क्योंकि धन जो है निकलने के चांसेस रहते हैं हाथ से। इसलिए आपको देखना चाहिए कि कौन सा पर्वत जो है उभार लिए। अगर जैसे गुरु का पर्वत लिए है तो आपको सोने में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, अगर ये तो यहाँ पर चांदी में करना चाहिए। अगर जो है इसी तरह मंगल का पर्वत है तो प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा क्षेत्र जो है बढ़िया उभार लिए है। इनमें से कोई भी अगर अच्छा उभार लिए, कट्स नहीं है, उस पर आइलैंड का चिन्ह नहीं है, तो ये आपके लिए फेवरेबल है कि आप उसी एरिया में अपने धन का इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपका धन बढ़ सके, ठीक है। सेकंड जो आपको देखना है, आपको ये वाली लाइन की स्थिति देखनी है। ये शुभ स्थिति में लाइन होनी चाहिए। जिस टाइम पीरियड पर आप धन लगा रहे हो उस टाइम पीरियड पर इस पर कट्स नहीं होने चाहिए, ना ही इस पर किसी तरह का कोई आइलैंड का साइन होना चाहिए, ठीक है। द्वीप का चिन्ह, ये बुरा चिन्ह माना जाता है, ये भी नहीं होना चाहिए हाथ पर। ये अगर इसके ऊपर धन रेखा के ऊपर, या शनि रेखा, भाग्य रेखा, जो भी कह सकते हैं आप इसको, इसके ऊपर अगर ऐसे आइलैंड का चिन्ह होगा तो ये ट्रबल बताता है, कुछ समस्या बताता है कि आपकी इस समय धन की स्थिति में कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। और कट्स बताते हैं कि धन का नुकसान हो सकता है। जैसे यहाँ से अक्सर राहु रेखाएं निकल रही होती हैं और इसको काट रही होती हैं, तब इंसान को काफ़ी धन का नुकसान उठाना पड़ता है। टाइम कैलकुलेशन जिनको करनी आती है उनको पता चल जाएगा। जहाँ अगर आप यहीं पर देखें तो ये 35 की उम्र बन रही है और ये अबाउट 45 बन रही है, ठीक है। जिनको नहीं आती वो हमारे चैनल पर जाकर टाइम निकालना भी सीख सकते हैं, हमने उस पर भी वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है। कट्स भी नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ से एक लाइन निकल कर ऐसे आपकी धन की रेखा में समा रही है तो ये नेगेटिव नहीं है, ये बता रही है कि आपको किसी शारीरिक श्रम के माध्यम से कोई शारीरिक एक्टिविटी आप करेंगे जिसके माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जो होता है खिलाड़ी भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा आप जान सकते हैं, खिलाड़ी हो सकता है, बॉक्सर हो सकता है, ठीक है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी वो इंसान करता हुआ आपको दिखाई देगा।
इस तरह की जिनकी मंगल से रेखा निकलकर धन की रेखा में समा जाए। हमने राहु शुभ होता है या अशुभ आपके हाथ में देखना सिखाया है। उसमें हमने साफ साफ आपको बताया कि आपको ध्यान से देखना है कि राहु की रेखा जो है इसको काट कर जा रही है तो अशुभ है, अगर उस किसी लाइन में समा रही है तो ये शुभ है। ठीक है, जैसे यहाँ से तो कुछ हद तक ये शारीरिक कष्ट तो देगी लेकिन धन की प्राप्ति कराएगी। ऐसे ही सन की लाइन से जब मैच होती है तो शारीरिक तौर पर भी आपको थोड़ा सा व्याधियाँ देखनी पड़ती है, धन का संकट भी आ सकता है, लेकिन अंत में रिजल्ट आता है कि वो व्यक्ति जो होगा उसकी कीर्ति यश फैलेगा। लेकिन अगर ये काट देगी तो फिर उलट हो जाता है। ठीक है, ये आपको हाथ का अध्ययन बहुत ध्यान से करना चाहिए। कट्स नहीं होने चाहिए, आइलैंड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल बनता है, किसी के हाथ में होता है किसी के हाथ में नहीं होता। तो ये भी बताता है कि धन का संग्रह व्यक्ति के हाथ में होगा कि नहीं होगा, वो बैंक बैलेंस उसका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये मनी ट्रायंगल कहीं से खुला है, मान लीजिए यहाँ से खुला है, तो इस एज में उसको धन लगाने से बचना चाहिए। आगे चल रहा है, यहाँ से खुला है तो उसके हाथ से अक्सर पैसे जो हैं निकल जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर नीचे से खुला हो तब भी स्टार्टिंग के पीरियड में पैसे लॉस होने का चांस रहता है। हम इन सभी स्थितियों का अध्ययन करने के बाद, ठीक है, हाथ में देखने के बाद आपको जिस एज में आप धन लगाने जा रहे हैं कहीं पर, उस एज का आप प्रॉपर से अध्ययन करें कि अगर यहाँ पर आइलैंड हो, यहाँ पर कहीं पर भी आइलैंड बन रहा हो तो उस एज में आपको परेशानी हो सकती है, अतः आपको पैसे लगाने से बचना चाहिए। ठीक है, अगर हाथ की उंगलियों पर भी ऐसी आड़ी रेखाएं आ रही हैं ना, कईयों की सीधी होती हैं तो कईयों की आड़ी होती हैं, अगर आड़ी रेखाएं बढ़ रही हैं तो भी आपको धन लगाने से बचना है। ठीक है, धन इन्वेस्ट बड़ी मात्रा में नहीं करना है, थोड़ी मात्रा में कर सकते, लार्ज अमाउंट में आपको कहीं भी धन नहीं लगाना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको ये जो कलाई पर मणिबंध होते हैं इनका भी अध्ययन करना है। अगर ये भी कहीं पर टूटा फूटा है या इस पर कट्स हैं या इस पर भी, ये सेकंड वाला आपको देखना है ध्यान से, इस पर भी आइलैंड बने हुए हैं, इसकी एज भी कैलकुलेशन की जाती है और जिस एज में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे उस एज में बना है तो आपको तब भी धन लगाने से बचना चाहिए। इसकी जो एज कैलकुलेशन होती है वो इधर से स्टार्ट होती है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट ऐसे आप कर सकते हैं। ये मिड एज है, ये स्टार्टिंग की एज है और ये ओल्ड एज है। मणिबंध की जो रेखाएं होती हैं वो अक्सर हमारे पूर्व जन्म से संबंधित होती हैं। ठीक है, इस पर भी शुभाशुभ चिन्ह आते रहते हैं और इनका अपना महत्व होता है। तीनों चिन्ह आपको देखने चाहिए। सेकंड वाला जो है वो वेल्थ को इंडिकेट करता है आपको, इसलिए इसको ध्यान से देखना चाहिए, फिर ही कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए। बुध के पर्वत पर भी अगर कोई नेगेटिव साइन है या राहु के क्षेत्र पर नेगेटिव साइन है, जैसे कि जाली का साइन, तब भी आपको धन लगाने से बचना चाहिए। यहाँ पर आइलैंड्स या कट्स हों तब भी धन नहीं लगाना है। कट्स ऐसे हो सकते हैं आड़ी तिरछी रेखाओं से, और ऐसी आड़ी रेखा भी बुध के क्षेत्र पर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की ये लाइन जो उंगली है वो इस अनामिका उंगली के थर्ड पोर को क्रॉस करके ऊपर जा रही है तो ऐसे व्यक्ति जो होता है, अगर उसके हाथ में शुभ चिन्ह उभर रहे हों तो वो मल्टीपल कर सकता है धन को, उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है, ये शुभ चिन्ह है। लेकिन अगर छोटी है और ऐसे बुरे साइंस भी हैं तब आपको कहीं पर भी धन लगाने से बचना चाहिए। जाली का चिन्ह अगर आपको हाथ के किसी भी क्षेत्र पर मिले, ठीक है, इंडिपेंडेंट जाली की बात कर रही हूँ मैं, किसी भी क्षेत्र पर मिले तो आपको इसको नेगेटिव ही साइन समझना है, ये पॉजिटिव साइन बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आपको
बहुत सोच समझ कर धन लगाना चाहिए। वैसे भी इलीगल एक्टिविटीज़ से आपको दूर रहना चाहिए, ठीक है। ये अच्छा साइन नहीं है। अगर किसी के हाथ में ये साइन दिखाई दे और जिस पर्वत पर भी दिखाई दे तो उस पर्वत से रिलेटेड आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी है उसके कार्यों में भी, और उससे रिलेटेड जो भी उपाय हैं आपको ज़रूर से अपनाने चाहिए उसको सही करने के लिए, ताकि ये जाली का चिन्ह जो है वो वीक पड़ जाए और अंत में विलुप्त हो जाए हैंड में, ठीक है। ये चिन्ह जो होते हैं अक्सर गोचर के हिसाब से या दशा के हिसाब से आपके हाथ में आते हैं। जैसी आपकी कुंडली में दशा चल रही हो, अगर विपरीत कुछ दशाएं चल रही हो, तब नेगेटिव चल रही हो, तब ऐसे चिन्ह हाथ में उभरते हैं। या फिर गोचर में जो राहु है वो सही ना रिस्पॉन्स कर रहा हो, तब भी ऐसा चिन्ह जो है वो उभरता है। ये अक्सर राहु का ही चिन्ह होता है। आपको इसका उपाय ज़रूर करना चाहिए। जिस एरिया में है उसकी शुभता को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और हमने आपको राहु के भी उपाय बताए हुए थे, उसको भी आपको फॉलो करना चाहिए। यानी कि गाय, कुत्ते और कौवे को रोटी ज़रूर देते रहना चाहिए ताकि पितृ शांत रहे, ठीक है। राहु भी हमारा पूर्व जन्म ही उसके जो क्रियाकलाप होते हैं उनको बताते हैं, ठीक है। तो ये थी इस हाथ के बारे में नहीं, सॉरी, इस टॉपिक के बारे में जानकारी कि हमें धन कहीं पर इन्वेस्ट करने से पहले अपनी हाथ की रेखाओं को ज़रूर से चेक करना चाहिए ताकि हमें लॉस का सामना ना करना पड़े। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार।